हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। 11 फेब की दोपहर में हमारी थी ट्रेन और हम थे सुबह सुबह जिम में। कहीं भी जाओ लेकिन वर्कआउट ख़त्म करके जाओ। स्टेशन पे तो आ गए, मम्मी पापा छोड़ने आए हैं। अभी हम जा रहे हैं। धक्का मारो। हाँ, ये क्यूटी मेरी मम्मी है। ट्रेन तो अपने निर्धारित समय पर ही निकलने वाली थी, लेकिन इन दोनों को मुझे भेजने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। तो दोपहर की 2:45 की ट्रेन पकड़ के हम निकल गए प्रयागराज के लिए। ये प्रॉब्लम मेरे कैमरा की क्वालिटी का नहीं है, ये प्रॉब्लम है AC3 टायर के ग्लासेस की, जो बहुत ही गंदे थे, इसलिए बहुत ब्लर दिख रहा है सारा व्यूज़। पागल जैसे बैठे मेरा फोटो लेना तो लेट हो रहा ना, दिमाग एकदम हो रहा है। महाराष्ट्र से बाहर निकलते निकलते ठंडी शुरू हो गई थी। रात की दूध के जगह हमने पिया स्मूद और सो गए। गुड मॉर्निंग विद बासी शक्ल। हम लोग की सीट के सामने बच्ची थी एक, तो वैसे भी नींद तो खराब हो ही गई थी, लेकिन हम लोग 7 बजे उठ के ब्रश करके नाश्ता कर चुके थे। अब ट्रेन में बैठ के क्या करे, तो हमने किया नेल सैलून स्टार्ट। अभी भी हमें पहुंचने में 5 से 6 घंटे बाकी थे, इसलिए हमने शुरू किया खाना। अभी हमें पहुंचने में 5 से 6 घंटे बाकी थे, तो हमने शुरू किया भेल बनाना। ट्रेन ट्रैवल के टाइम पे सिर्फ 3 काम रहते: सो, खाओ, गेम खेलो, फिर सो, फिर खाओ, फिर गेम खेलो, बस यही चलते रहता है। हे डाइट पे ना तू। दिस इज फुलेला पुलाव। यही है वो बच्चे की मम्मी और 2 बच्चे जिनके वजह से मेरा नींद नहीं हुआ। तो फाइनली दोपहर के 3:30 बजे हम पहुंचे प्रयागराज। ये है प्रयागराज की गर्दी। स्टेशन से निकल के लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंचे मेन रोड पे, जहाँ पे हमने चाय पी। कैसा लग रहा है? आए क्या? बकरी है क्या? बकरी हाय कर दी। इतना बड़ा बोझा मेरे से उठवा रही है। और थोड़े कपड़े लेने थे। तेरे ही कपड़े सबसे ज्यादा। भैया इतने में आ गया, बाकी सब भैया एक बोतल तो कम पड़ गई। खत्म कर दिया। इस चाय वाले ने हम लोग को एक नंबर दिया, जिसके घर में हम लोग बैग स्टोर कर सकते, पे करके ऑब्वियसली। चाय की दुकान से 1 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद हम लोग पहुंचे उस घर तक। बाइसेप्स करने का ना एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न। कितना किलो लेके चल रहा है बता? 20 बस 20 तो 20 किलो बैग का वजन ही 20 किलो रहेगा। 40 किलो रहेगा। पैंट का वजन कौन करे बोलेगा? अरे इनकी तो 2 किलो 2 किलो। कितना हॉर्न बजाते हैं यार। इतना मेहनत करके हम लोग उस रूम पे गए और ये थी जगह बैग्स रखने की। 1000 रुपये लिया है सिर्फ यहाँ पे रखने का।
एनीवेज बैग रख के हम लोग निकले त्रिवेणी संगम के लिए, क्योंकि 12 फेब को थी पूर्णिमा, तो हमें उसी दिन गंगा स्नान करना था। पहले प्लान अगले दिन नहाने का ही था, लेकिन पूर्णिमा है पता चला तो हम लोग उसी दिन निकल गए। पहले थोड़ी पेट पूजा की और उसके बाद इलेक्ट्रिक रिक्शा बुक करके हम लोग निकले त्रिवेणी संगम के लिए। मुंबई के कंपैरिजन में बाकी सब जगह मैंने इतना नोटिस किया है कि ट्रैवलिंग में पैसे बहुत जाते हैं। कुछ 6:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे कुंभ के पास, और वहाँ एक पॉइंट तक ही ऑटोज वगैरह अलाउड है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोगों ने एक दूसरे को हाथ में रस्सी बांधी थी ताकि कोई घूम ना हो जाए, और 2 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद हम लोग पहुंचे गेट के पास। सनी के हाथ के कड़े में रस्सी का एक एंड बांधा था और आगे एक अंकल के बैक पे एक एंड बांधा था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महादेव, महादेव, महादेव। ऐसा लग रहा कोई है ही नहीं कुंभ में। पहले हम लोग चल चल के एक गलत पॉइंट पे पहुंच गए थे। ये त्रिवेणी संगम नहीं था, ये था यमुना नदी का घाट। ये एक्चुअली हो गया था एक आंटी के वजह से जो हमारे साथ थी, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी और उसके वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा चल के यहाँ तक पहुँच गए थे। चल कोई नहीं, तू व्यू तो देख, उधर देख, लाइट देख। गुस्सा हो गए हैं। अरे तो किसी का भी सुनने का नहीं, कभी अपना दिमाग का ही करना। अच्छा, हम लोगों को बोला, सबको बोला, सुना गलत इंसान कोई का। लोकल बताता है, समझाता है ना, उसको सुनने का और करने का। खास करके जो खाना वीना खिला रहे हैं, हाँ, मतलब वो लोग लोकल है यहाँ पे, है ये लोग बताने के लिए, जो अच्छे लोग हैं वो लोग है ही बताने के लिए। और अपने माँ बाप है ना, अपने बच्चों का ही नहीं सुनते ऐसे मोमेंट। अभी वापस 3 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा, फिर से रिटर्न जाना पड़ेगा, जहाँ से आए वहीं से जा रहे हैं वापस। इधर पे गेमिट राइट 2 किलोमीटर आगे आ गए फिजूल में। अब वापस से वहीं जाना है जिधर से हम लोग ने पूछा था। ओके दोनों ऐसा नहीं अच्छे लग रहे, सब ऐसे ही दिख रहे। ये था सही टर्न जहाँ से हम लोग को जाना चाहिए था पहले। वहाँ से रिटर्न आने के बाद यहाँ तक ही हमारा 2 किलोमीटर पूरा हो चुका था। फिर यहाँ से हमें और चलना था। रात के 9:30 तक बज चुके थे और हमें गर्दी तो नहीं मिली ज़्यादा, लेकिन चलना बहुत पड़ा। ये है पीपा पुल, नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसे कम से कम 28 पूल्स बनाए हुए हैं। स्टार्टिंग के जो पूल्स है जिससे हम लोग इस तरफ से वहाँ जा सकते थे, वो बंद हो चुके थे क्योंकि टाइम अप हो गया था, इसलिए हम लोग को और ज़्यादा चलना पड़ा और 28 नंबर के पीपा पुल से हम लोग ने क्रॉस किया। पीपा पुल क्रॉस करने के बाद और 2 किलोमीटर चले और फिर हम लोग पहुँचे घाट तक। तैयारी हो रही है स्नान करने जाने की। किसी का बहाना चाहिए वैसे भी। अरे वैक्स नहीं हुआ रे, शिट, एब्स दिख रहे हैं। ओह राइट, बैठ बैठ, कुछ नहीं। जय श्री राम। क्या मजा आया। अंडरवेयर पहना है, फुल पहना है, शॉर्ट्स नहीं। कभी इसको नहीं पहनेगा ना, किसी को पहनेगा। कोई पहना। 1 2 3 कम ऑन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अरे बाल ही नहीं गया, क्या मतलब है? थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा और आगे जाओ, अरे थोड़ा और आगे जाओ, जाओ नीचे जाओ, कम ऑन, 1 मोर टाइम। नहीं, चलो 1 2 3 गो। देख सोनी मम्मी का बराबर जा रहा है, देख तू भी जा थोड़ा एक स्टेप पीछे। देखो तैरने आता है ना, जा 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 जाओ। यस,
चंडी पूरा फिर से चलो हर हर महादेव। अचानक से एकदम परिवर्तन हो गया है, फेस एकदम अलग लग रहा है। ये क्या है? ये घाट के पास ही टेंट्स बांधे हुए थे लोगों के रहने के लिए, तो काफ़ी सारी सुविधाएं की थी। गंगा माँ की पूजा करके और गंगा जल लेकर हम लोग निकले वापस बाहर। मामी हाय बोलो। हाय व्लॉग चालू है। हाय। ये है ठेला गाड़ी जिसपे एक अंकल धक्का मार रहे हैं और आगे साइकिल पे कोई तो चला रहा है। मैं अकेली ही थी जिसने जैकेट और शॉल दोनों लेके गई थी, क्योंकि ठंडी ना तो बैंड बजा दी थी। कुंभ के गेट से कुछ 1 किलोमीटर तक ये ठेला गाड़ी पे चलने के बाद हम लोग को एक टेंट मिला जो हमारे साथ अंकल थे, उनके रिश्तेदार ने हमें करवा के दिया था, तो रात हमने वही गुजारी। महाकुंभ का ये था मेन गेट और इससे 2 कदम चलने के बाद ही था टेंट जहाँ हमने रात गुजारी और 2-2:30 बजे हमने रात का खाना खाया। ये था हमारा पहला दिन उत्तर प्रदेश में। आगे के दिन के व्लॉग्स के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव, हर हर गंगे।